हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी अपडेट है। अभी जो है एसएससी जीडी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि इसमें वैकेंसी बहुत अच्छी आई है। अभी तो मात्र 25,487 ही आई हैं। तो ये बढ़ के लगभग 40,000 के अप्रॉक्स में जाएंगी, ये पक्का है। ये भी टेंटेटिव नोटिफिकेशन आई है। अभी जब तक लगभग 15 दिन में इसका पूरा नोटिफिकेशन, प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब तक के लिए टेंटेटिव चीजें इसमें बता दी गई हैं। एग्जाम लास्ट डेट, फॉर्म की जो डेट और वो सब लास्ट डेट, वो तो सब बिल्कुल क्लियर है। बस वैकेंसी बढ़ने का जो प्रोसेस है वो शायद बढ़ जाए, वैकेंसी शायद और बढ़ जाए। ठीक है, और ज्यादा हो जाएगी वैकेंसी, ये क्लियर बता रहा हूँ। और काफी अच्छी अच्छी जॉब होती है। और एसएससी इस बार काफी अच्छी तरीके से करा रहा है एग्जाम। सोचो सीएचएसएल का फॉर्म एग्जाम चल रहा है, उसके बावजूद जो है अभी एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आ चुकी है और इस बम्पर भर्ती आई है। ठीक है, बहुत सारे लोग हंगामा कर रहे थे एसएससी गड़बड़ करा रहा है, वो गड़बड़ करा रहा है, लेकिन भाई एसएससी फुल फॉर्म में है इस टाइम पर, प्रॉपर वैकेंसी दे रहा है और कोई गड़बड़ी की हेर फेर नहीं दिख रही है। भाई सीएचएसएल का एग्जाम चला, कोई भी हेर फेर नहीं दिखी। अच्छी तरीके से एग्जाम कंडक्ट हुए हैं। कोई भी हेरा फेरी नहीं हुई एग्जाम में, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो आप जो भी बच्चे भटके हुए हैं कि अरे वो तो सब पेपर बिक रहा है, ये वो दुनिया भर का, इन सब चक्करों में ना पड़ो भाई। ध्यान लगा के पढ़ाई करो। और जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बच्चे कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करो, चक्कर में ना पड़ो किसके। जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं उनको टाइम बर्बाद करने दो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधा वैकेंसी की नोटिफिकेशन पे। पूरा आपको नोटिफिकेशन, सिलेबस और फिजिकल क्राइटेरिया सब बताते हैं, इसमें सैलरी वैलरी सब। चलिए आइए। तो इसमें जो है टोटल पोस्ट जो निकल कर आई है वो 25,487 है। 25,487। ठीक। और इसका जो एग्जाम है, लगभग एग्जाम जो है आपका फरवरी तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, फरवरी अप्रॉक्स, फरवरी में एग्जाम आपका कंडक्ट होगा इसका। ठीक है, और अभी आपके पास लगभग पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी, 2 महीने आपके पास है। रगड़ के मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका होगा। इसमें पैरामिलिट्री में बहुत सारी सर्विसेज है, बीएसएफ, एसएसबी, सशस्त्र सेना बल और सीआईएसएफ। ठीक है, बहुत सारी जॉब है। उसमें आप फॉर्म भरिएगा जरूर। ठीक है, अभी डेट आज से स्टार्ट हो गई है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए। अप्लाई डेट भी आ चुकी है, 1 दिसंबर 2025। ठीक है, अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है। आप जाइए और फॉर्म भरना शुरू करिए। लास्ट डेट जो है आपकी 31 दिसंबर है। 1 महीने का आपको टाइम मिला है पूरा। आप आराम से जाइए, 1 महीने का टाइम है, आज से लेकर के 31 तारीख तक फॉर्म आराम से भरिए। ठीक है, और ये टेंटेटिव शेड्यूल है, मैंने लिख दिया है, टेंटेटिव शेड्यूल है इसका। मतलब टेंटेटिव आई है जो पोस्ट है, मतलब जो टोटल पोस्ट आई है वो टेंटेटिव है, अभी बढ़ेंगी। बाकी जो लास्ट डेट है, अप्लाई डेट, ये बिल्कुल फिक्स है। ये इसमें कोई वो नहीं है कि ये घटेगा बढ़ेगा, वो हो सकता है 2-3 दिन का वो। बाकी यही आपका है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आप जाइएगा। आपकी मैं अपना आज से सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल भी बना लूँ और उस पर मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन भी अभी डाल दूंगा थोड़ी देर में। आप जाइएगा और आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं बता देता हूँ, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना और उसमें जाकर के आपको पूरी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक। इसकी जो एज की गणना है वो 18 से 23 साल जनरल कैटेगरी की है, यूआर की है। जनरल की 18 से 23 साल की उम्र के जो भी बच्चे हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन आपको मिला है वो ओबीसी वाले बच्चों के लिए 5 साल, एससी एसटी की अगर कैटेगरी के आप हो तो आपको 3 साल। बाकी जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं उनको भी 3 साल का रिजर्वेशन मिला है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, कुछ नहीं, 10th पास होने चाहिए आप। ठीक है, 10th पास। अगर कोई बच्चा 12th में है, 10th उसने पास कर लिया है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है और पेपर दे सकता है और नौकरी भी पा सकता है। ठीक है, 10th में आप किसी भी बोर्ड के हो, आईसीएससी, सीबीएसई, यूपी, स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हो, आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हो। ठीक। इसकी जो फीस है वो 100 रुपए है। ठीक, चाहे आप एससी हो चाहे एसटी हो। ठीक है, ये जो है इसकी फॉर्म की फीस आपकी 100 रुपए है। बाकी अगर आप फीमेल हो, ठीक, नहीं 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 नहीं, इसमें जो फीस है वो 100 रुपए है, जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की।
बाकी फीमेल की, SC ST और एक्स सर्विसमैन की इसकी फीस क्या है, 0 रुपए। ठीक है, कितने रुपए, 0 रुपए। ठीक, अब इसमें आपको मैं पूरा पोस्ट वाइज दिखाता जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। इसमें जो टोटल वैकेंसी देखो, मेल और फीमेल की अलग अलग लिखी हुई हैं। BSF की, ठीक है, SC की 78 है, ST की इतनी 58 है, UR की 222 है, EWS की 53 है। ये सारी हो गई फीमेल्स की, बाकी इधर लिखी हैं। टोटल वैकेंसी जो है इधर मेल की 524 है BSF में, CISF में 13,135 है, CRPF में टोटल 53,666 है, और सशस्त्र सेना बल मतलब SSB में जो है आपकी वैकेंसी है 1764। ठीक, और ये मेल का बता रहा हूँ। ITBP में आपकी वैकेंसी है 1099। ठीक है, और AR में जो है आपकी 1556। ठीक है, तो ये आपकी पूरा आप देख सकते हो एक एक करके। फीमेल्स का भी वैसे ही आप देख लीजिए। बाकी टोटल इसमें ये काउंटिंग आपकी लिखी है, लास्ट देखिए, ये फीमेल्स और मेल्स मिला करके 25,487 वैकेंसी हैं टोटल इसमें। ठीक, इसमें जो ये तो हो गया पूरा इधर का क्राइटेरिया, मैंने कंप्लीट कर दिया आपको। अब मैं बता देता हूँ इसका जो एग्जाम पैटर्न कैसे होगा। CBT टाइप आपका एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा ऑनलाइन। ठीक है, जो बच्चे इसका एग्जाम दे चुके हैं उनको अच्छे से पता है कैसे क्या एग्जाम होता है, कैसे कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम, वो सारी चीजें उनको पता होंगी। इसमें जो एग्जाम का पैटर्न है, सारे सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ। जो रीजनिंग है वो 20 क्वेश्चन का आपका आएगा, और इसमें 40 मार्क्स की। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ठीक है, GK और GS मिला करके आपका पूरा स्टैटिक, करंट अफेयर्स, और इसमें क्या नाम है आपका, मतलब जितना GK है पूरा स्टैटिक से लेकर के आपका GS पूरा कंप्लीट आएगा आपका 20 नंबर का। बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, 10th लेवल तक की आता है, बहुत टफ नहीं चीज। और रीजनिंग भी आसान लेवल की आती है, 10th लेवल तक की आती है, बहुत टफ नहीं आती, CHSL CGL लेवल की नहीं आती है। ठीक है, 10th क्लास तक बेस तक की आती है। मैथ्स आपकी अर्थमेटिक रहेगी, एलिमेंट्री मैथ्स आपकी आएगी 20 नंबर की। ठीक, ऐसे CHSL टाइप की नहीं मैथ होती, आसान मैथ होती। जो बच्चे डरते हैं कि मैथ टफ आती है, इसमें टफ नहीं आती, मैथ बहुत ईजी आती है। इंग्लिश और हिंदी आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप चाहो इंग्लिश में पेपर दो, मतलब इंग्लिश का आप अटेम्प्ट करो, इंग्लिश अटेम्प्ट करो, चाहे आप हिंदी अटेम्प्ट करो। 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, और मैथ्स भी 40 मार्क्स का, मतलब सारे 20 मैथ्स भी 20, रीजनिंग 20, और GK GS 20, इंग्लिश और हिंदी भी 20। तो आपके टोटल होंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 80, और जो मार्क्स है आपके 160 मार्क्स का आपका पेपर होता है इसमें। और अब जो आपको टाइम मिलता है वो 60 मिनट का टाइम मिलता है, 1 घंटे का आपके पास टाइम रहता है इस पेपर को देने में। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें इसका मैं आपको प्रॉपर वो दिखा दे रहा हूँ कि सिलेबस इसका क्या रहेगा, रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको एक एक टॉपिक वाइज आपको दिखा दे रहा हूँ। GK GS का भी आपको टॉपिक वाइज चीजें दिखा दूंगा, मैथ्स का भी और इंग्लिश और हिंदी का भी आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो आराम से, मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूँ। देखिए, इसमें जो रीजनिंग का क्राइटेरिया है वो आप पढ़ते जाइए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालिटिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, आपकी नॉन वर्बल टाइप आपकी रीजनिंग रहेगी। ठीक है, लिखा है एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व डिस्टिंग्विश पैटर्न will be tested through questions principally of non-verbal type. This component may include questions। ठीक है, ये पूरा आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, GK GS का पूरा सिलेबस ये दे रखा है। ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सेंस, ठीक है, इकोनॉमिक सीन्स, उसके बाद जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च। और दीज क्वेश्चंस will be such that they do not require a specific study of any discipline। ठीक है, इसी तरह का आपका पूरा रहेगा। करंट इवेंट्स आपके आएंगे। ठीक है, सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स may be expected of any educated person। Test will be also include a questions relating to India and its neighboring countries। ठीक है, नाइबरिंग कंट्रीज के बारे में स्पेशली, तो ये पूरा आप देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके बता दी है। बाकी एलिमेंट्री मैथ्स में आप देखिए, मैथ्स आपकी किस टाइप की आएगी। दिस सेशन विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस,
रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक हो गए उसके। बाकी हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश आपकी ऑप्शन में आएगी। उसके बाद जो इसका फिजिकल का क्राइटेरिया है, फिजिकल का क्राइटेरिया जो है मेल का और फीमेल का अलग अलग है, वो आपको एक एक करके बता रहा हूँ। मेल का देखो भाई, जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। और फीमेल्स की जो है 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर 8.5 मिनट में, 8.5 मिनट मतलब 8 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, आपको कितने किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर एंड 1600 मीटर आपको कंप्लीट करनी है। ठीक, और लद्दाख वाले बच्चों के लिए अलग है, उनकी थोड़ी कम होती है, लेकिन ये बाकी लद्दाख से अदर जितने स्टेट हैं उनकी यही रनिंग रहेगी, रनिंग का क्राइटेरिया। बाकी हाइट में क्या है, अगर आप 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट है मेल में, आप तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर फीमेल 157 सेंटीमीटर तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपकी हाइट कम है इससे तो भाई इस फॉर्म को मत भरना, आपकी फीस भी जाएगी और फालतू आपका सिलेक्शन भी होगा, आप निकाल दिए जाओगे। ठीक, और जिस बच्चे के आई में प्रॉब्लम है, आंखों में दिक्कत है, चश्मा लगाए हो, तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा। आप फिजिकल में आप जब आपका होगा तो आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक, आप नहीं लिए जाओगे। तो आप आंखों में जिसके भी समस्या है तो इस फॉर्म को डायरेक्टली ना भरे। ठीक, और हाइट का आपको बता दे रहा हूँ, हाइट को बता दिया आपको। बाकी चेस्ट का 80 सेंटीमीटर नॉर्मली आपका होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन जो फुलाने पर आपको 5 सेंटीमीटर तक कर सकते हो आप। बाकी इसमें एक चीज और है, गर्ल्स का जो वेट है, ठीक है, गर्ल्स का वेट चेस्ट में, इसमें गर्ल्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। गर्ल्स का जो वेट है इसमें वो 40 केजी मतलब 40 केजी ही होना चाहिए। ठीक है, 40 केजी मिनिमम आपका होना ही चाहिए। पता लगा 30 किलो की लड़की है कोई, या 35 किलो की है, 39 किलो की, तो बाहर हो जाओगे भाई। मिनिमम जो वेट है आपका वो आपका 40 ही केजी ही होना चाहिए भाई। आप फौज में एक तरीके से पैरामिलिट्री में जा रहे हो तो कम से कम 40 किलो वेट तो आपका होना ही चाहिए। आप 35 केजी का वेट लोगे, 20 केजी का वेट लेके वहां सिलेक्शन लेने जाओगे तो आपको कैसे ही वहां पर आप ड्यूटी कर पाओगे, इतनी टफ ड्यूटी होती है, आप जानते तो हो ही। तो 40 किलो आपका वेट होना चाहिए। ठीक, बाकी इसमें एक खुशखबरी, एक चीज बता दे रहा हूँ, एनसीसी वाले बच्चोों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये रहती है इस वैकेंसी में कि एनसीसी अगर आपने सी सर्टिफिकेट पास किया है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट अगर आपने पास किया है तो 5% नंबर आपको इसमें मिलते हैं, अगर सी सर्टिफिकेट आप पास की हो। ठीक है, आपका ए ग्रेड आपको मिला है एनसीसी सी सर्टिफिकेट में, तो आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए 5%, मान लीजिए 160 का 160 का जो है 5% कितना हुआ, 8 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक, एनसीसी बी सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए 3% मार्क्स होते हैं, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट वालों के बच्चों के लिए 2% मार्क आपको मिलते हैं। मान लीजिए आपका 160 नंबर का होता है पेपर। ठीक, और 160 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 8 नंबर तुमको फ्री में मिलेंगे अगर ए सर्टिफिकेट आपने, सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो। ठीक, ये क्लियर हो गई चीज। ठीक, ये सारी डिटेल मैंने एक एक करके आपको बता दी। ठीक, जो भी बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़ो। जो फलाना बोलते रहते हैं एसएससी ये करा रही है, एसएससी वो बेकार करा रही, भाई एसएससी का वेंडर चेंज हो चुका है और अच्छा है, अच्छी तरीके से सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, सरकार भी अच्छी तरीके से सारी चीजें करा रही है। तो जो भी भटके हुए लोग हैं उनके चक्कर में मत पड़िए, ध्यान दीजिए। अभी CHSL का फॉर्म चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, आप पता नहीं जान नहीं पाओगे, समय बीत जाएगा और फरवरी आ जाएगी और फॉर्म निकल जाएगा हाथ से, नौकरी निकल जाएगी। इसलिए ध्यान दीजिए, आप इसमें लगिए। ठीक है, जो बच्चे लगे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, लगे रहें लगातार। ठीक है ना, क्योंकि धड़ाधड़ अभी फॉर्म, धड़ाधड़ मतलब NCRA धड़ाधड़ खत्म हो रहा है, तो बहुत कम टाइम है आपके पास, लगे रहिए आप। बाकी इसमें लास्ट में आपको एक चीज बता देना, सैलरी इसकी क्या रहेगी। लगभग आपकी जो सैलरी है वो 30,000 के आसपास आपको इसमें मिलती है। ठीक, 21,000 से लेकर 69,000 तक सैलरी इसकी जाती है। 21,000 लगभग से स्टार्ट होती है और 69,000 तक जाती है। मतलब 21,000 तो नॉर्मल वो है, बाकी पूरा जोड़ जाड़ के जो पहला महीना आपको मिलेगा वो 30-29 ऐसे अप्रॉक्स में आपको इसमें मिलता है सैलरी में। ठीक, तो ये आपकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको कवर कर दी है। इसमें कोई भी डाउट हो, आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा आपको,
सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। जो भी डाउट हो, जो भी कोई भी दिक्कत आपको आई हो या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में कुछ अच्छा सा टाइप कर दीजिएगा और बता दीजिएगा आप कहाँ से हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको कवर कर दी है। बाकी अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। हाँ, मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।